हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 ठीक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। ठीक है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं एक जीवा है ये भी, एक जीवा ए बी है जो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री का कोण है। त्रिज्या कितना है? 21। ये भी 21 है और ये भी क्या है? 21 है। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है और थीटा हमको दिया 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। तो चाप की लंबाई बतानी है। ठीक है, चाप की लंबाई कैसे निकलेगी? देखिए चाप की लंबाई हम लोग, ठीक है, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट लिख लेते हैं, तब और क्लियर समझ आएगा कि कैसे क्या हम इस फिगर में कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया है। इस क्वेश्चन में बेसिकली 3 पार्ट पूछे हुए हैं, तो तीनों को ही नोट कर लेते हैं, फिर इजी होगा। तो सेकेंड पार्ट क्या है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या पूछा है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है। चाप की लंबाई पूछा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला, असंगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका मतलब इस फिगर में एक जीवा पहले से है, तो हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक जीवा मान लेते हैं ए बी, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी। ये केंद्र से कितनी कितनी इसकी त्रिज्या है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। थीटा कितना है? 60 है। तो हमसे चाप की लंबाई पूछा है। ठीक है, तो चाप की लंबाई ये मान लीजिए ओ है, तो चाप की लंबाई मतलब हमको इस ए बी की लंबाई बतानी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बताना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हम लोग सीखे, इस पूरे की लंबाई। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट से सॉल्व करते हैं, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले जो ज्ञात है उसको लिख लेते हैं। क्या ज्ञात है? ज्ञात है कि हमको त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया है, तो आर बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा कितना दिया है बच्चों? 60 डिग्री दिया है। थीटा 60 डिग्री हमको दिया हुआ है। तो हम लोग चाप की लंबाई, अब चाप की लंबाई हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। मान लीजिए कोई पॉइंट ए बी, बीच में इसके क्या मान ले? सी मान लीजिए। ठीक है, इसके बीच में हम लोग क्या मान ले? सी, कुछ भी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, ऐसे लिखना आसान पड़ेगा, चाहे ए बी मान ले, कुछ भी। तो हम लोग लिखें फर्स्ट पार्ट, चाप ए सी बी, चाप पे ऐसे सिंबल बना देते हैं, चाप ए सी बी की लंबाई। ठीक है, चाप ए सी बी की लंबाई कैसे निकलेगी? इसका फार्मूला हमको पता है, थीटा अपॉन 360 गुणे चाप की लंबाई मतलब परिमाप का गुणा होगा 2 पाई आर। ठीक है, तो देखिए थीटा की वैल्यू हमें पता है कितना? 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू दी हुई है? नहीं दी हुई है, तो हम क्या रखेंगे? 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू कितना है? आर की वैल्यू 21 है, तो 7 3 जा 21। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा। ठीक है, और 3 2 जा, और 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? 22 सेंटीमीटर। सीधे आ गया। चाप की लंबाई कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर।
मीटर। देखिए कितने सिंपल तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। चाप की लंबाई हम लोग, चाप ACB की लंबाई हम लोगों ने ज्ञात कर ली। ठीक है, चाप ACB की लंबाई हम लोगों ने ज्ञात कर ली। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, चाप की लंबाई ज्ञात हो गई, तो अब हम लोग क्या कर दें, अब हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हो गया बच्चों, बहुत आसानी से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, चाप की लंबाई हमने ज्ञात कर दी। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है त्रिज्यखंड की लंबाई। तो त्रिज्यखंड वाला भी हम लोग सूत्र तो जानते ही हैं। ठीक है, त्रिज्यखंड वाला भी सूत्र तो हम लोग जानते ही हैं बच्चों। देखिए, चाप द्वारा बनाए गए, इस चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड मतलब इसका क्षेत्रफल पूरे का, इस पूरे का क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल देंगे। देखिए कैसे, तो हम लोग लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड मतलब क्या, त्रिज्याओं के द्वारा बनाए गए खंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो बराबर किसके है, देखिए थीटा अपॉन 360 गुणे क्षेत्रफल में हम किसका गुणा करते हैं, पाई आर स्क्वायर का। ठीक है, अब देखिए थीटा की वैल्यू फिर से 60 अपॉन 360 गुणे पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर 21 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 1/6 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, तो देखिए ये किससे कटेगा, 7 3 जा 21, तो 3 2 जा 6, फिर 2 1 जा 2, कितना बचा 11 इंटू 21। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का 21 में मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर, 21 इंटू 11, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 2 1 3 2, 231 कितना आ गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हमने निकाल दिया वो कितना आ गया बच्चों, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया, देखिए कितनी आसानी से। थर्ड पार्ट क्या पूछा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब इसमें सिर्फ हमको ये एरिया निकालना है। देखिए सिर्फ ये हमको पता करना है, ये संगत जीवा, ये जीवा द्वारा मतलब जिस पार्ट को हम लोगों ने कवर किया है सिर्फ इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए हमें थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट का सोल्यूशन हम लोग यहां से करते हैं बच्चों, यहां से। ठीक है, थर्ड पार्ट का सोल्यूशन हम लोग यहां से करते हैं। क्या करना है, देखिए पहले इसको पढ़ लीजिए, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमें ये जो ब्लैक कलर से हमने कलर किया है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो कैसे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, देखिए ये त्रिज्यखंड है पूरा, इस त्रिज्यखंड में से अगर इस त्रिभुज को हटा दें तो ये बन जाएगा, ये बच जाएगा, इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, और त्रिज्यखंड का तो अभी हम लोगों ने निकाला ही है सेकंड पार्ट में। तो त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वही काम करते हैं। तो सबसे पहले इस त्रिभुज के बारे में देखते हैं, त्रिभुज है कैसा। देखिए मैं यहाँ अलग से फिगर बना लेता हूँ, यहाँ O है, यहाँ A है, यहाँ B है। ये 21 था, ये 21 था, इसके बारे में कोई हमको नॉलेज नहीं है कितना है। थीटा कितना दिया था, 60 डिग्री। अब देखिए किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। माना यह कोण x है तो यह भी कोण क्या होगा, x ही होगा। ये बात समझ में आ रही है। सम द्विबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है, सम द्विबाहु, सम द्विबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट इसमें लगेगा। अगर देखिए त्रिज्या 21 21 दी थी तो दो भुजा बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कोण A x है, तब कोण A बराबर है कोण B के। ठीक, कोण A कोण B के बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज के कंसेप्ट से। तो यह भी दोनों, यह भी कोण A अगर x है तो कोण B भी क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये किस रीजन से है, समद्विबाहु त्रिभुज, या ऐसे लिख सकते हैं बराबर भुजा के बराबर कोण, बराबर भुजा के
सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब आमने सामने, सम्मुख कोण बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया ये एक्स है ये एक्स है। तो देखिए त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B बराबर कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। रीजन क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल A कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, सॉरी एंगल A तो x माने ना, x है, प्लस एंगल O कितना दिया है 60 दिया है, और एंगल B कितना दिया है ये भी तो x ही है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। इधर कितना होगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा ये गया इसमें से 120, तो x बराबर कितना हो गया 120 अपॉन 2, कैंसिल आउट करने पे x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब कि एंगल A भी 60 और एंगल B भी 60 और एंगल O पहले से 60 था। तो इसका मतलब यह कब तीनों कोण जब 60-60 डिग्री के होते हैं तो कौन सा त्रिभुज होता है, वह त्रिभुज होता है बच्चों आपका समबाहु त्रिभुज। केवल यह बात किसमें लागू होती है समबाहु त्रिभुज में होती है। इसका मतलब यह क्लियर हो गया कि जो अंदर का त्रिभुज है वह कैसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, आसानी से इसको लगा लेंगे। तो देखिए अब यहां से क्या करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को क्या पूछा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये निकलेगा कैसे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, ये पूरा जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इसमें से क्या माइनस कर दे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर माइनस कर देंगे तो ये जो हमने कलर किया है कलर वाला पार्ट जो ब्लैक कलर से है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने पीछे निकाला था कितना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 r स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाई 231 माइनस √3/4 इंटू r कितना है बच्चों 21 है, तो 21 का स्क्वायर है। ठीक है, 21 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको 231 माइनस √3/4, 21 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 441। ठीक है, 441 होता है। ये आपको ये याद होना चाहिए, वर्ग के जितने भी वैल्यू हैं सब आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहीं पे अपना आंसर चाहे तो आप इसको इस तरीके यहीं पे भी छोड़ देंगे तो भी आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे आप इसको ऐसे लिख दे 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की यूनिट किसमें आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट तो इजी था, लेकिन थोड़ा सा थर्ड पार्ट लॉन्ग है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।